कहते हैं समय के साथ बदलना समझदार इंसान की निशानी होती है और समय के साथ चलते रहना बुद्धिमान इंसान की निशानी है। स्वागत है फिर से एक मज़ेदार वीडियो में। ये वीडियो बड़ी ही धमाकेदार होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अभी भी 2023 को ख़त्म होने में लगभग 70 से 80 दिन बचे हुए हैं, साल के एंड में और नया साल की शुरुआत में। अगर इस वीडियो में बताई गई 3 बातों को अपने लाइफ में उतार ली तो आप आगे 31 दिसंबर को धन्यवाद ज़रूर बोलोगे। वो कहते हैं ना, किसी की कौन सी बात आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख दे, ये तो कोई नहीं जानता। तो चलिए हर बार की तरह इस बार भी एक मज़ेदार कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। स्कूल का आखिरी दिन था, सारे बच्चे आपस में रो रहे थे, कुछ अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। अच्छी बात है, स्कूल ख़त्म हो जाएगा, हम एक नए ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे और ये पल बस मेमोरी बनकर रह जाएगा। कुछ तो इतना कह रहे थे कि आज के बाद शायद दोबारा मिल भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि सबको अलग अलग कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए अलग अलग शहर चला जाएगा। कोई अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएगा। क्लास में सब एक साथ पढ़ाई की थी, सब एक साथ एंजॉय किया था, क्लास के एक एक लेक्चर को एक एक दिन को साथ में जिया था, इसीलिए उस पल को एक खुशनुमा अंदाज में जीना चाहते थे। क्लास के आखिरी दिन में टीचर आए और बोले, बच्चों आखिर वो दिन आ ही गया है। बचपन से तुम सब सुनते आए होगे, एक दिन तुम्हें बड़ा होना है, तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारे सर पर एक जिम्मेदारी आएगी। मुझे लगता है आज वो दिन आ गया है। आज स्कूल में तुम्हारा आखिरी दिन है। आज ये क्लास, ये वक्त, ये घड़ी, हर चीज़ आखिरी है, क्योंकि आज के बाद इस पल को कभी नहीं जी सकते। इसीलिए मैं सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्लास के सारे बच्चे बहुत नर्वस थे, लेकिन टीचर ने पूछा, मेरे हाथ में ये 500 का नोट है, मैं ये सबसे पूछना चाहता हूँ, अगर ये 500 रुपये आप सभी में से किसी एक को दे दूँ तो इस पैसे को आप कहाँ खर्च करोगे? सामने से एक लड़के ने हाथ ऊपर किया और बताया कि मैं इस पैसे से अपने एक नए कॉलेज के लिए कॉपी, पेन, किताब, पेंसिल खरीदूंगा। लगभग क्लास के हर बच्चों से टीचर ने यही सवाल किया। सबने अपनी अपनी इच्छाएं बताई, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने खिलौना बोला। हर किसी ने अपना अपना जवाब अपने अपने हिसाब से दिया। आखिरकार क्लास की आखिरी बेंच पर एक लड़का बैठा हुआ था जो बहुत ही मायूस था। टीचर ने आखिर में उसे पूछा, हाँ भाई, तुमने जवाब नहीं दिया, तुम बताओ, तुम्हें मैं 500 रुपये दूँ तो तुम इस पैसे से क्या खरीदोगे? उसने बोला कि सर, दरअसल अगर ये पैसे मुझे मिल जाए तो अपने माँ के लिए चश्मा खरीदूंगा। टीचर थोड़ा सहम गए, लेकिन बोला, मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ, तुम्हारी माँ के चश्मे तुम्हारे पिताजी भी खरीद सकते हैं, कोई भी चश्मा खरीद सकता है, इसीलिए तुम मुझे सिर्फ इतना जवाब दो तो इस पैसों का तुम अपने लिए क्या खरीदोगे? उस लड़के ने फिर से वही जवाब दिया कि सर, अगर कुछ भी हो जाए, लेकिन इस पैसे से अपनी माँ का चश्मा ही खरीदूंगा। टीचर ने पूछा, तो क्यों? तो उस लड़के ने जवाब दिया कि दरअसल उसके पिताजी नहीं है, हम और हमारी माँ दोनों अकेले रहते हैं, इसलिए उनका कोई नहीं है। हर हाल में चश्मा खरीदने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, क्योंकि उनकी आंखें बड़ी कमज़ोर हैं और नहीं सही से खाना बना पाती है, उसके पास पैसे भी नहीं है, इसीलिए उसका चश्मा खरीदना बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करता हूँ कि पैसे को इकट्ठा करके माँ के आंखों का ऑपरेशन करवा। ये सारी बातें सुनकर टीचर की आंखों से आंसू निकल गए। उस लड़के को अपने पास बुलाया और बोला, ठीक है, तुम ये 500 रुपये का नोट लेकर जाओ, लेकिन तुम्हें ऐसे गिफ्ट में नहीं दे रहा हूँ, ये पैसे तुम्हारे मेरे पर उधार है। इस पैसे को तब मुझे लौटाना जब तुम कामयाब बन जाना, जब तुम्हारे पास इससे ज़्यादा पैसे हो तब मुझे ये पैसे ज़रूर लौटा देना, लेकिन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये मुझसे वादा करो कि तुम कामयाब होकर दिखाओगे और तुम अपनी हर एक ख्वाहिश को पूरी करके दिखाओगे। वक्त गुजरता गया, 10 से 12 साल गुजर गए और वही टीचर बूढ़े हो गए थे, उनके आंखों से सही से नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी उसी स्कूल में पढ़ा रहे थे। एक दिन अपने क्लास को पढ़ा रहे थे तो स्कूल के बाहर 3-4 गाड़ियाँ जिस पर लाल बत्ती लगी हुई थी जोरों शोर के साथ स्कूल में प्रवेश की। सारे बच्चे डर गए कि वो कोई अधिकारी जांच पड़ताल के लिए स्कूल में आए हैं। तब वो गाड़ी रुकी, बस गाड़ी से एक इंसान उतरा, मास्टर जी के क्लास के बारे में पूछा और मास्टर जी की क्लास में जाके उनके पैरों को छुआ। मास्टर जी ने उन्हें पहचाना नहीं। मास्टर जी बोले, साहब आप कौन हैं और आप मेरे पैर को क्यों छू रहे हैं? उसने जवाब दिया, आप मुझे साहब मत कहिए, मैं तो आपका कर्जदार हूँ और आपका कर्ज अदा करने आज आपके पास आया हूँ। तो टीचर सहम सा गए। टीचर बोले, आप मेरे कर्जदार हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने बोला, हाँ, मैं आपका कर्जदार हूँ। आज से 10-12 साल पहले आपने मुझे 500 रुपये उधार दिए थे और मैंने आपसे वादे किए थे कि
ये पैसे कामयाब होकर लौटाऊंगा। तो आज मैं कामयाब हूँ, इसलिए मैं आपके पैसे वापस करने आया हूँ। उस टीचर को सारी बातें याद आ गई और उन्होंने गले से लगा लिया और सारे क्लास को इस सफलता की कहानी सुनाई। ये बात सच है, हर इंसान को समय के साथ बदलना पड़ता है और बदलना ज़रूरी भी है, क्योंकि जो समय के साथ नहीं बदलते वे दरअसल ज़िंदगी में कभी बदलाव कर ही नहीं सकते। 2023 ख़त्म होने वाला है और 2024 आने वाला है। अभी भी वक्त है, खुद को बदल दो, अभी देर भी नहीं हुई है। तो चलो शुरुआत सुबह से करते हैं। हर सुबह 5 से 6 बजे उठने की आदत डालो। यही आदतें तुम्हें बाकी लोगों से 98% आगे लेकर जाएगी। इस वक्त आपका माइंड क्लीन होता है, जिससे आप नेचर से जुड़ाव बना पाओगे और यही चीज़ आपके लाइफ बदलने में बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। और आप लिखने की आदत डालो। तुम्हें आगे बढ़ना है, लिखो। लाइफ में प्रॉब्लम्स है, लिखो। आप हर सिचुएशन में लिखो और ये प्रोसेस 90 दिन तक कर लिए ना, तो आपके लाइफ में ऐसा बदलाव आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो दोस्त, उठो, जाओ और मेहनत करो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।